बच्चों, आज का विषय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। मूलतः भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन का उद्देश्य मानव और पृथ्वी के अंतर संबंधों का विस्तृत, विचारात्मक, प्रयोगात्मक, समग्र रूप से अध्ययन करना। The basic aim of geography as a discipline is to understand Earth as a home to human beings and to satisfy all those elements which have sustained them. भूगोल को पृथ्वी के समस्त भौतिक तत्वों, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, इन सब का मानव के साथ क्या संबंध है और उन संबंधों में प्रगाढ़ता, इन संसाधनों के आधार पर मानव ने अपनी जीवन यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ की और अब किस पड़ाव पर मानव पहुंचा है। मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इट स्टडीज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। मनुष्य ने इस भौतिक पर्यावरण के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर के एक म्यूचुअल इंटरेक्शन, एक आपस में एक अंतर संबंध स्थापित किए हैं। जिस तरह से धीरे धीरे तकनीक का विकास हुआ, मैन इंटरेक्ट्स विद हिज एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेस। मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से समस्त संसाधनों पर निर्भर है, तभी मनुष्य विकास कर सकता है। तो द बेसिक एम ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड अर्थ एज होम टू ह्यूमन बीइंग्स। जो मूल उद्देश्य है भूगोल के अध्ययन का, वह पृथ्वी को मनुष्य का आवास समझता है ये विषय। और नेचर ऑफ ज्योग्राफी का जहां तक सवाल है, और विशेष रूप से मानव भूगोल, ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेस विच सस्टेन देम। एक अन्योन्य क्रिया करता है, परस्पर क्रिया करता है मनुष्य प्रकृति के द्वारा। तो ये मानव का प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इसके अंतर्गत इन द अर्ली स्टेज ह्यूमन वेयर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल एनवायरनमेंट इवन नाउ इन सम सोसाइटी। हम बात करते हैं आदि मानव की किस प्रकार से हुआ, फिर इसके बाद जो वनों क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो आज भी प्रकृति पर आश्रित हैं। और इसी को आगे चल करके बच्चों एक नई संकल्पना का नाम दिया जाएगा जिसे डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। और डिटर्मिनिज्म निश्चयवाद के प्रतिपादक रेटजेल और उनकी स्टूडेंट सी एलन सैंपल, जो कि अमेरिकन ज्योग्राफर हैं, उन्होंने कहा कि मनुष्य पूर्ण रूपेण प्रकृति पर आश्रित है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसको प्रोफेसर वाइडल डी ला ब्लास ने संभववाद, तकनीकी माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मनुष्य मानव प्रकृति का मानवीकरण करता है और विकास की अपनी यात्रा को जारी रखता है। दे क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज विद द एनवायरनमेंट, नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन अवेल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, इसको ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया है। इन्होंने कहा है न तो हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, न तो हम प्रकृति के आश्रित रह सकते हैं। और इसीलिए नव निश्चयवाद को बच्चों, द कॉन्सेप्ट सेज दैट देयर इज नीदर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी
environmental determinism, nor there is condition of absolute freedom possible. न तो हम प्रकृति को स्वच्छंदता के साथ उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा है, उन्होंने एक स्टॉप सी गो, रुको देखो जाओ, इसको हम मध्य मार्ग कहते हैं। इसके द्वारा न तो हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करने के लिए, प्रकृति को न तो हम अपने अधीन बना सकते हैं, न ही हम प्रकृति के अधीन रह सकते हैं। तो बच्चों, ये 3 विशेष रूप से भूगोल विषय की अध्ययन की मानव भूगोल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आता है डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म और प्रेजेंट डे डिटर्मिनिज्म, वर्तमान निश्चयवाद भी कहते हैं इसी को वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं। मानव भूगोल के इतिहास की बात है तो मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि travelers and explorers used to disseminate information about the areas of their visit. यात्री लोग जो पर्यटन पर निकले, खोज करने के लिए निकले, महाद्वीपों की यात्राओं पर निकले, उन्होंने दूसरे देशों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, वहां के प्रकृति के बारे में, वहां के रहन सहन के बारे में एक देश से दूसरे देश तक वो सूचना आदान प्रदान की। और दे डिड नॉट हैव नेविगेशनल स्किल्स इन जर्नी वेयर फुल ऑफ डेंजर्स, उन्होंने बहुत ही खतरा उठाया और फिर भी उन्होंने, जिसका नाम विशेष रूप से हम ले सकते हैं मैगेलन का है, वास्को डी गामा, कोलंबस, ऐसे महान नाविकों ने विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्राएं की और ज्ञान को का प्रचार और प्रसार किया। इसके आगे ह्यूमन ज्योग्राफी बेस्ड ऑन डिस्कवरी, मानव भूगोल खोज पर आधारित है। जो अभी मैंने कहा, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज डायनेमिक का गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है। और इसी के साथ साथ जो उपनिवेश काल जो आया, उपनिवेश काल, कॉलोनियल एज, इसने ह्यूमन ज्योग्राफी को एक नई दिशा दी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, मानव भूगोल के लिए एक नया यात्रा की, एक नई शुरुआत की। मानव भूगोल क्षेत्र और उपक्षेत्र, जैसे फील्ड की बात करते हैं, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये क्षेत्र हैं। इसके उपक्षेत्र हैं अप्लाइड वेलफेयर, जेंडर ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, मिलिट्री ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, व्यवहारिक भूगोल, कल्याणपरक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल। इतना विस्तृत विषय है भूगोल, जिसके अंतर्गत हम किस प्रकार से प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करते हैं, तकनीक का हम किस प्रकार से उपयोग करते हुए अपने जीवन को, समाज के जीवन को सुखमय और समृद्धशाली बनाने की निरंतर प्रक्रिया कर रहे हैं। धन्यवाद।